बयान पर साफ तौर पर आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़प ली है? क्या आपके पास इसके सबूत हैं? क्या आपको पास कोई इसका दस्तावेज है? क्या एक सच्चा भारतीय ऐसा कहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर की है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि ये मामला है क्या। आपको याद होगा एक यात्रा राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई थी, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। इसमें भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही साफ तौर पर कहा गया कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। दरअसल इस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से इस यात्रा के दौरान दी गई थी। उनका कहना था कि सेना के एक अधिकारी ने, पूर्व अधिकारी ने उन तक ये जानकारी पहुंचाई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है जहां पर परकोटे में जर्जर भवनों पर हेरिटेज निगम ने बड़ा एक्शन लिया। मानसून के मद्देनजर खतरनाक मकान को आज ध्वस्त किया गया है। महावीर पार्क के सामने वार्ड 72 का मकान ध्वस्त किया गया। चांदपोल बाजार के खेजड़ों का रास्ता स्थित मकान को भी गिराया गया है। जयपुर निगम ने जारी की है चेतावनी कि नहीं कराई मरम्मत तो चल जाएगा बुलडोजर। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं ये कहां की हैं? कितनी बिल्डिंग्स को जमींदोज किया गया है? आगे किस तरीके का एक्शन और होगा? जी बिल्कुल, देखिए हम चांदपोल बाजार में खेजड़ों के रास्ते में मौजूद हैं। यहाँ पर जो जर्जर इमारत है उसे गिरा दिया गया है। करीब करीब आधी इमारत आप देख सकते हैं कि गिर चुकी है, बाकी भी इसे अलग अलग हिस्सों में गिराने की प्रक्रिया जारी है। निगम ने पहले ही जो है यहाँ पर नोटिस जारी करना, चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से घटनाक्रम लगातार जारी था, बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और 126 से ज्यादा मकानों को चिन्हित किया गया था। जो किशनपोल क्षेत्र है, अकेले इस क्षेत्र के अंदर ही 65 के करीब मकान बताए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में 2200 से ज्यादा मकान बताए जा रहे हैं। ये जब खतरे का निशान था, यहाँ पर चेतावनी भी नगर निगम हेरिटेज की ओर से चस्पा कर दी गई थी। आज जैसे ही बारिश का दौर थोड़ा थमा, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया के बाद में इन्हें गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। 2 मकानों को आज यहाँ पर गिराया गया है। जिस हिसाब से ये कार्रवाई की गई है, निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह का घटनाक्रम है, जो हालात हैं, लगातार जो उपायुक्त हैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो संवाद हैं वो लोगों से कर रहे हैं और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं जिन्हें पहले से ही निर्देश दिया जा चुका है कि उन्हें एक तरह से जीर्णोद्धार कराना है, उनका मरम्मत कराना है, तो उनको भी कह दिया गया है। उपायुक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कार्रवाई ये पूरी है, किस तरह से आपने अंजाम दी है और आगे क्या क्या होना है? अभी हमने शहर के जर्जर भवनों का हमने आइडेंटिफाई किया है। इसमें किशन पोल जोन के कुल 65 भवन हमने आइडेंटिफाई किए थे। इनमें इनके 65 को हमने सबको नोटिस जारी किए हैं। यहाँ तो अपनी मरम्मत करा लें, अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। इसके पश्चात में 6 हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे, जो कभी भी मानसून को देखते कभी गिर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नोटिस देने के बाद उन्होंने कोई असर नहीं लिया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले उनको मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया, खाली करें ताकि कार्रवाई करें। तब भी उन्होंने नहीं किया, तो हमने जाब्ता भिजवा कर उनको खाली कराया। खाली करके पहले सील करवा दिया ताकि अंदर कोई रह न जाए। तो सील करने के भी 2-3 बाद हमने कार्य करने का निश्चय किया ताकि कोई ऐसी कोई हो ना अंदर को रह जा कर जाए तो उसको इंश्योर किया जा सके। इसके बाद में सीज करने के बाद में उनके द्वारा कार्य नहीं करने पर आज हमने दोनों बिल्डिंगों को तोड़ने का निर्णय लिया। जो रिस्की पार्ट है उसको तोड़ने का निर्णय लिया। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसका खर्चा वैसे उसको संबंधित मकान मालिक को उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं की। तो निगम का इस पे जो भी खर्चा हुआ है हम उससे संबंधित से वसूल करेंगे। यानी चेतावनी पहले दे दी गई थी, अब अगर उन्होंने नहीं किया टाइम पर तो ये जो जमींदोज करने का खर्चा ये भी उन्हीं को वहन करना पड़ेगा। चेतावनी ने उनको तो देना ही है, देना ही है, इसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। पहले खाली करने की और गिराने की चेतावनी अपन ने 3 बार नोटिस दे दिया, लेकिन उनका कोई असर नहीं लेगा। कोई जयपुर में बता रहे हैं 126 से ज्यादा ऐसे मकान हैं, ओल्ड हेरिटेज सिटी, और बारिश इस बार रिकॉर्ड तोड़ है। हाँ, ये बात सही है कि अभी तो मेन उन्हीं बिल्डिंग को लिया है जो लगभग गिरने वाली हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो रिपेयर भी मांग रही हैं और तोड़ने की भी गुंजाइश है उसमें। लेकिन अब बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर किराएदार मकान मालिक के झगड़े और परिवार के झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर। तो उसको भी हम ध्यान में रखें और उसके बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं। हर साल आप मानसून से पहले एक्सरसाइज भी करते हैं, इस बार बारिश काफ़ी तेज़ है। पिछले साल एक मकान गिर भी गया था, तो इस बार कोशिश ये रही कि पहले से एक्टिव रहा जाए और ऐसी कोई हादसे को होने से पहले बचाया जाए। हाँ, ये बात सही है और इसीलिए अपन ने पहले सर्वे कर लिए। नोटिस भी डीसी साहब ने दे दिए हैं सभी को
और जो बिल्डिंग्स की जो जरूरत पड़ रही है इमीडिएट करने की उसको हम शुरू कर दिया। अभी 2 गिराए हैं, यानी 4 और गिरने अभी बाकी है। कहाँ कहाँ होगी? छह जो मेन थे उन 6 में से 4 ने तो कहा हम अपने स्तर से रिपेयरिंग करा लेंगे, उन 4 में से 3 ने तो रिपेयरिंग काम शुरू कर दिया है, हमको जाके देख के आए हैं, और बाकी एक है उसने 3 दिन का हमसे समय लिया है। अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं करता तो उसके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी मतलब ये कार्रवाई आने वाले टाइम में आपकी मॉनिटरिंग बता रहे हैं कि डेली आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो आयुक्त हैं उनको भेज रहे हैं, क्या उसमें मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, क्या स्टेटस आ रहा है? इसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इस चीज़ का प्रिकॉशन बरत रहे हैं कि इससे जनहानि ना हो किसी तरह की। इसलिए जैसे हम 6 को आइडेंटिफाई किया, अब जो और बची हुई है उनमें से भी हम हो सकता है कुछ निकालें ऐसी जो वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मलबा हटेगा या नहीं हटेगा? जैसे आगे मलबा है, मैं पड़ोसी हूँ, तो मलबा यहाँ से जो है हटे ताकि ये गुड़कता ही रहेगा, तो क्या निगम अभी मलबा हटा देगी? देखिए ये सारी चीजें कार्रवाई की जाएंगी, और कार्रवाई करने के बाद में बाकायदा इसकी वसूली भी होगी उनसे मकान मालिक। CSI को पाबंद कर दिया, अभी गाड़ी ट्रैक्टर आ रहा है, इसमें जो बाहर जो सामान ये मलबा पड़ा है ये अभी हटा देंगे। जी बिल्कुल, मलबा भी हटेगा। और मतलब लगातार लोगों को आप जागरूकता के लिए भी अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हो तो खुद भी आगे आकर बताएं। आदमी को खुद को पता नहीं रहता है कि मैं मरूंगा अभी अगर ये गिरेगा, तो उनको खूब पता रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, कॉम्प्लिकेशन चल रही है कि किराएदार, मकान मालिक, परिवार के झगड़े बहुत सारी ऐसे, इस चक्कर में खाली नहीं करते। बाकी साफ सफाई, ये मलबा अभी आदमी को बोल दिया हमारे CSI को, वो हटा जाएगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये निगम का ज़ाब्ता है, पूरा स्पेशल टीम जो है आयुक्त ने गठित की थी, इसमें बाकायदा 126 मकानों को बहुत प्रायोरिटी पर चिन्हित किया गया था। फिलहाल ये भरभरा करके मकान आप देख सकते हैं कि पूरे मार्ग पर है, जिसमें अधिकारियों को कहना है कि शाम तक पूरा मलबा भी हटवा दिया जाएगा। और अभी भी देख सकते हैं कि पिछला हिस्सा और बीच का काफी हिस्सा अभी बाकी है, जिसमें काम किया जाना बाकी है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, इधर देख के, इधर देख के, आपकी बिल्कुल बगल में बिल्डिंग है, और ये मेरी ये बिल्डिंग है ना, तो ये सारा मतलब मेरा पानी अंदर जा रहा है दुकान तक में। निगम ने गिराया था ये जब भी, और ये मकान मालिक हटाए नहीं थे, हमको क्या पता इस बात का। और ये मेरे पूरे मकान में पानी का, मेरे पाइपलाइन पानी नहीं आ रहा, मेरे 6 महीने से पानी बहुत परेशान हो रही है। 75 साल की उम्र के हैं सर, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। हम पड़ोसी हैं, कई बार इन्होंने निगम से शिकायत की, मकान मालिक से भी कहा, लेकिन बहुत खतरा हो सकता था आप लोगों को भी, कोई गिरते लोग दब जाते, मर जाते, हादसा हो जाता। बिल्कुल खतरा रोज हम तो निकल, सुबह 5 बजे हम निकलते हैं तो यहाँ से बंदर कूदते हैं, बंदरों की भीड़ आ जाती है तो पत्थर गिरते हैं, छज्जे वगैरह गिर जाते हैं, बंदर आते हैं, कुत्ते भी जाते हैं। और कुछ जो है को चिन्हने वाली को मैंने बचाया, खींच के ले गई, और कचरा उठाने वाली वो समझती नहीं थी, उसको बचाया। इसका पानी कहाँ जाएगा अंदर? सुबह 5 आप देखेंगे कि ये पूरी स्थिति है, और ऐसा कोई एक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जोन है पूरे जयपुर के अंदर वो किशनपोल जोन है। इस जोन के अंदर सबसे ज्यादा बिल्डिंग है, 65 से ज्यादा इमारतों को चिन्हित किया गया, लोगों को प्यार से समझाया गया, नोटिस दिए गए, बताया गया, जागरूकता की कोशिश की गई, उनसे काम करने के लिए भी कहा गया कि जो भी रिपेयरिंग का काम है वो त्वरित गति से करा लें, कोई हादसा पेश ना आए। लेकिन निगम अधिकारियों ने जो बड़ी बात बताई है उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है मकान मालिकों और किराएदारों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट, खानदानी डिस्प्यूट, बंटवारे के डिस्प्यूट, इन तमाम चीजों की वजह से जान को देंगे कि इस तरीके के हादसे ना हो। और ये आप बता रहे कि इसी इलाके में 65 ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हितकरण किया गया है और उनको जमींदोज किया जाएगा। तो आज कितनों को जमींदोज किया जा रहा है, किस तरह से आगे एक्सरसाइज बढ़ेगी, जरा ये भी बताएं। देखिए आज 2 को किया जा रहा है, 1 को पहले किया जा चुका है, दूसरा हमारे पीछे मौजूद है। 4 को जो है 6 को टोटल इन्होंने बहुत हाईली सेंसिटिव मान करके गिराने का जो है निर्णय लिया था, जिनमें से 3 ने खुद ने अपने स्तर पर गिराने का काम शुरू कर दिया, 1 ने काम रिपेयर करके उसकी पालना रिपोर्ट इनको दे दी है। बाकी जो टोटल 126 मकान है उसकी डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग बनकर के बाकायदा जो कमिश्नर है जयपुर नगर निगम उनको रिपोर्ट दी जा रही है कि उनका क्या स्टेटस है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गया। और इसकी तस्वीरें भी लाइव हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए अरबाज बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आपने देखी। लगातार इस तरीके की एक्सरसाइज कल भी जारी रहने वाली है। खास तौर पर चेतावनी हेरिटेज निगम की तरफ से लोगों को दी गई है कि भाई आप लोग जहां कंडम घोषित किए गए हैं उन मकानों को खाली कर दीजिए, जमीनें होने में वक्त नहीं लगेगा। और ये बुलडोजर कार्रवाई आप